हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी एमपीजीके की क्लास 17 और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हमको पढ़ना है और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा वो हमको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में योगदान रहा, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व तो इतिहास से संबंधित कुछ व्यक्तित्व है, कला और संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व है, राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व है और कुछ अन्य व्यक्तित्व हमको पढ़ना है। इतिहास से संबंधित व्यक्तित्वों में सबसे पहले कौन से है? संग्राम शाह है। संग्राम शाह जो कि इतिहास से संबंधित व्यक्तित्व है और ये गोंड शासक थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? आमन दास। अर्जुन दास के पुत्र थे। अर्जुन दास के दो बेटे थे, बड़ा बेटा आमन दास था और छोटा बेटा जोगी दास था। अर्जुन दास ने आमन दास से गुस्सा होकर अपने छोटे बेटे जोगी दास को शासक नियुक्त कर दिया। इस बात से कौन गुस्सा हो गया? आमन दास। और इसने क्या किया? अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर दी। अब अपने पिता की हत्या करी, इससे प्रजा में असंतोष फैल गया और इसका फायदा किसने उठाया? रीवा के नरेश वीर सिंह देव ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने गढ़ा पर अधिकार कर लिया। लेकिन आमन दास ने उनसे माफी मांग ली तो वीर सिंह देव ने इनको अपना राज्य वापस लौटा दिया था। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये कहानी आपको 1540 में रचित हुई एक वीर भानुदय काव्यम में मिलती है। इनका नाम आमन दास था। इनको संग्राम शाह की उपाधि किसने दी थी? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आमन दास को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि आमन दास ने इनको रायसेन विजय में सहायता दी थी। आमन दास ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को रायसेन विजय में सहायता दी थी, इसलिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आमन दास को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। ये गोंड राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने रस रत्नमाला की रचना की थी जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। इन्होंने रस रत्नमाला की रचना की थी जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। इनके निर्माण कार्य कौन से है? तो चौरागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया जो कि नरसिंहपुर में है। संग्रामपुर गांव बसाया दमोह में। मदन महल का निर्माण करवाया गढ़ा में। संग्राम सागर सरोवर बनवाया और वाजना मठ इन्होंने बनवाया था जो कि तांत्रिक विद्याओं का केंद्र माना जाता है। एक सोने के सिक्के पर उन्हें पुलत्स्य वंशी कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि पुलत्स्य वंशी किसको कहा गया है? तो संग्राम शाह को एक सोने के सिक्के पर, उन्हीं के टाइम का एक सोने का सिक्का था, उनको पुलत्स्य वंशी कहा गया है। फिर है रानी दुर्गावती जो कि संग्राम शाह की बहू थी। संग्राम शाह का बेटा दलपति शाह। दलपति शाह की शादी किसके साथ हुई थी? रानी दुर्गावती के साथ। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शालीवाहन था और चंदेल राजकुमारी थी। ठीक है, चंदेल राजकुमारी थी और इनकी शादी गोंडों में हुई थी। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। 2024 में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की पहल की गई और मुगलों से युद्ध के दौरान इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। मुगलों का सेनापति था आसफ खां, उन्होंने आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा। इनका हाथी कौन सा था? सरमन। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम याद रखना, कौन सा था? सरमन। और महावत कौन था? महावत आधार सिंह बघीला था। ठीक है, हाथी कौन था? सरमन। और महावत कौन था? आधार सिंह बघीला। ये नाम याद रखना। तो युद्ध किया लेकिन पराजय को आता देख इन्होंने खुद अपने में कटार मार ली थी, तो इस तरह से वीर गति को प्राप्त हुई। बाकी डिटेल में इनके बारे में, इनकी जो कहानियां हैं, प्रॉपर हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे एमपी की, उसमें हम पढ़ेंगे। खाज्या नायक, इनका जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था। खाज्या नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ के भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया और इनकी जोड़ी जय वीरों की जोड़ी कही जाती है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया और कर्नल आउट्रम ने खाज्या को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी। तो इनका नाम याद रखना। खाज्या को किसने बंदी बनाया था? कर्नल आउट्रम ने। भीमा नायक, इनका जन्म 1840 में बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। तो जगह याद रखना, कहाँ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? सेंधवा बड़वानी से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था।
भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और आजीवन कारावास की इनको सजा दे दी और पोर्ट ब्लेयर इनको भेज दिया था, जिसका नाम अब क्या हो गया है, श्री विजयपुरम, जहाँ पे कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। टंट्या भील इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1840 और कहीं कहीं पर 1842 भी बताया जाता है। खंडवा जिले की पंधाना तहसील बड़दा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके अन्य नाम क्या है, टंडरा, तांतिया भी इनके अन्य नाम है। ये MPPSC में पूछा जा चुका प्रश्न है। इन्हें इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। भारत का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है, टंट्या भील को कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है, भीमा नायक को कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा 1889 में इनको फांसी दे दी गई और इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा टंट्या भील को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों का मसीहा किसको कहा जाता है, तो टंट्या भील को कहा जाता है। ठीक है। और भारत का रॉबिनहुड भी इनको कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है, ठक्कर बापा को, तो कंफ्यूज मत होना। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा, गरीबों का मसीहा टंट्या भील, भारत का रॉबिनहुड टंट्या भील और निमाड़ का रॉबिनहुड भीमा नायक। कंफ्यूज मत होना चारों चीज़ों में। फांसी इनको 4 दिसंबर को दी गई थी। 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी। ये अंग्रेजों का रसद सामान, हथियार वगैरह लूट लेते थे और 1857 में इन्होंने नेतृत्व किया था। सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। शंकर शाह 1818 से 1857 तक युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ एक काव्य रचना में भी निपुण थे। 18 सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर दोनों को तोपों से उड़वा दिया था। किसने, कैप्टन क्लार्क का नाम याद रखना। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। इनका जन्म 1783 में हुआ था। इनके पिता सुमेर शाह थे और महाकौशल क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था। शंकर शाह के साथ उनके पुत्र कौन थे, रघुनाथ शाह। तो इन रघुनाथ शाह का नाम भी आप याद रखना। शंकर शाह के बेटे कौन थे, रघुनाथ शाह। इन दोनों को ही बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया था कैप्टन क्लार्क ने 18 सितंबर 1857 में। महाकौशल क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह को संभाला था। रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था और वर्ल्ड क्लास जो निजी प्राइवेट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, भोपाल की अंतिम गोंड शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है। इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। गंजन सिंह कोरकू, इनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने संभाला था, गंजन सिंह कोरकू ने। तो पूछा जाता है गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ से संभाला था, तो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संभाला था। इनके साथी थे बंजारी सिंह कोरकू, नाम याद रखेंगे। गंजन सिंह कोरकू के साथी कौन थे, बंजारी सिंह कोरकू ने इनका सहयोग किया था और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। राजा भभूत सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से संभाला था, सतपुड़ा पचमढ़ी क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व संभाला था। ये नर्मदापुरम जिले के हराकोट के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे, हराकोट के जागीरदार थे। और इनको नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज किसको कहा जाता है, राजा भभूत सिंह को कहा जाता है। इनकी कर्मस्थली क्या थी, पचमढ़ी। यहाँ पर मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन कब किया गया, 3 जून 2025 को। बादल भोई, इनका जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 को हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए थे। तो इनका नाम याद रखेंगे, भीमा भोई और हल्ली भोई। बादल भोई के साथ कौन कौन थे, भीमा भोई और हल्ली भोई। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। बादल भोई ने 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाकोना के जंगल कानून तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो यहाँ का नाम याद रखेंगे, कहाँ का, रामाकोना में। कहाँ का जंगल कानून तोड़ा था इन्होंने, रामाकोना का। भोई समुदाय से कौन कौन संबंधित है, तो छिंदवाड़ा जिले का जो भोई समुदाय है 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
भोई समुदाय के प्रमुख व्यक्तित्व आप याद रखेंगे। इमरत भोई उत्पाती तामिया से है। सहरा भोई सामर बोह ग्राम तामिया से है। अमरू भोई उमरवाह गांव तामिया से है। झंका भोई झामर ग्राम तामिया। टापरू भोई रेनीखेड़ा तामिया। लोटिया भोई लोटिया ग्राम तामिया। इमरत भोई उमराठी गांव जुन्नारदेव और इमरत भोई कोंडावाला मीराकोटा ग्राम तामिया से संबंधित है। मंशू ओझा भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका रही। बैतूल से इन्होंने भाग लिया था। मंशू ओझा ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से भाग लिया था? बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से इन्होंने भाग लिया था। कुछ अन्य व्यक्तित्व है। रघुनाथ सिंह मंडलोई निमाड़ क्षेत्र से। भंगोजी नायक और काजर सिंह सतपुड़ा विंध्य क्षेत्र से। रानी फूल कुंवर गोंड गढ़मंडला से। विष्णु सिंह उइके शाहपुर बैतूल से। वीर सुरेंद्र साय संबलपुर से। झलकारी देवी राजा डेलन शाह नरसिंहपुर से और मुड्डे बाई टुरिया से संबंधित है। तो ये इतिहास से संबंधित व्यक्तित्व हो गए। अब कला और संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व हमको पढ़ना है। प्रेमा फाल्या भील अलीराजपुर जिले के प्रेमा फाल्या पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। 2017 में इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया। प्रेमा फाल्या को तुलसी सम्मान पिथौरा चित्रकला के लिए प्रदान किया गया 2017 में और 2020 में इनका निधन हो गया। भूरीबाई इनका जन्म झाबुआ जिले के पिटौल गांव में हुआ है। ये भी पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 26 जनवरी 2021 को इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेमा फाल्या भूरीबाई दोनों पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं। दुर्गाबाई व्योम इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ। ये गोंड डिगना चित्रकला से संबंधित है और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोधैया बाई बेगा जनजाति से संबंधित है और उमरिया जिले से इनका संबंध है। बेगा चित्रकला के लिए जानी जाती है। 2023 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और इनका निधन हो गया 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गाबाई व्योम और जोधैया बाई। दुर्गाबाई जो है वो गोंड है और जोधैया बाई बेगा जनजाति से संबंधित हैं। जनगढ़ सिंह श्याम प्रधान इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से है। इन्हें जनगढ़ कलम नामक भारतीय चित्रकला का श्रेय दिया जाता है। कागज और कैनवस का यूज करने वाले पहले गोंड कलाकार कौन थे? जनगढ़ सिंह श्याम। तो कागज और कैनवस का यूज किसने किया था सबसे पहले? पहले गोंड कलाकार कौन थे? जनगढ़ सिंह श्याम। तो परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। तो इनका बचपन ऐसा था कि डिंडोरी के जंगलों में ये दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। उसके बाद फिर कागज और कैनवस का यूज करने वाले पहले गोंड चित्रकार कौन बने? जनगढ़ सिंह श्याम बने। और लेकिन काफी बुरा भी हुआ कि जापान में जब ये थे तो बहुत रहस्यमयी परिस्थितियों में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा जनजाति के परधौनी नृत्य के लिए विशेष सिद्धि प्राप्त है। 2022 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और अर्जुन सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से संबंधित हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व। नरेश चंद्र सिंह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? नरेश चंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंध है इनका और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 1969 से 25 मार्च तक ये 1969 तक मुख्यमंत्री रहे थे। दिलीप सिंह भूरिया झाबुआ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग था उसके अध्यक्ष रहे थे दिलीप सिंह भूरिया। भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे जो तेंदुपत्ता नीति से संबंधित थी। एक तेंदुपत्ता नीति के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया। कांतिलाल भूरिया इनका जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ। झाबुआ और रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हुए थे। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। फग्गन सिंह कुलस्ते इनका जन्म बरबाती मंडला जिले में हुआ। मंडला संसदीय क्षेत्र से लगातार 7 बार लोकसभा चुनाव ये जीत चुके हैं। पूर्व में ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे 2016-17 में, फिर केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री रहे 2019 से 21 तक, फिर केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री रहे 2021 से 24 तक।
जमुना देवी, इनका जन्म सरदारपुर धार जिले में हुआ। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही जमुना देवी 1998 में। फिर पहली महिला विपक्ष की नेता भी बनी 2003 में। अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, गुजरात के भावनगर में इनका जन्म हुआ। आदिवासियों का इनको मसीहा कहा जाता है, ठीक है। गरीबों का मसीहा किसको कहा जाता है? टंटिया भील को। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किए। भारतीय संविधान के भी सदस्य थे, संविधान सभा के। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी ये रह चुके हैं। बालेश्वर दयाल, मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ, लेकिन इनकी कर्मस्थली क्या रही? झाबुआ। बालेश्वर दयाल की कर्मस्थली क्या थी? झाबुआ। प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे, इनको भीलों का गांधी कहा जाता है। भीलों का गांधी किसको कहा जाता है? बालेश्वर दयाल। तो इन सब में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इंडिया का रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड टंटिया भील को कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिन हुड किसको कहा जा रहा था? भीमा नायक को। गरीबों का मसीहा टंटिया भील को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है। भीलों का गांधी किसको कहा जाता है? बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। और 1998 में इनका निधन हो गया था। अब कुछ और जनजातीय कलाकार देख लेते हैं। भूरी बाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से है, झाबुआ से है ये, और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई व्योम हमने पढ़ा, गोंड डिगना चित्रकला से इनका संबंध है, डिंडोरी जिले से है ये, और इनको 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तीजन बाई पंडवानी गीत से संबंधित है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जोधैया बाई का संबंध बेगा चित्रकला से है, उमरिया से है ये, और इनका निधन 2024 में हो गया। बत्तूबाई का संबंध गुड़िया शिल्प से है, और ये ग्वालियर से है। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। असगरी बाई संगीतकार है, बिजावर छतरपुर की। अर्जुन सिंह धुर्वे परधौनी नृत्य करते हैं, बेगांव का नृत्य है ये, डिंडोरी से इनका संबंध है। राम सहाय पांडे राई नृत्य करते हैं, सागर से है, और 8 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया है। बज्जू सिंह श्याम गोंडी चित्रकला के कलाकार है, डिंडोरी से इनका संबंध है। ये सभी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोहम्मद बिलाल खत्री एम्ब्रॉयडरी बाघ प्रिंट से संबंधित है, जो कि धार की है। शांति परमार का संबंध गुड़िया शिल्प से है, और ये झाबुआ से है। रमेश परमार का संबंध भी गुड़िया शिल्प से है, और ये भी झाबुआ से है। आनंद सिंह श्याम गोंड चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी से। सुभाष अमलियार भील चित्रकला से संबंधित है, झाबुआ से। धनैया बाई गोंड चित्रकला से संबंधित है। कलावती श्याम का संबंध भी गोंड चित्रकला से है। लहरी बाई इंपॉर्टेंट है, इनको मिलेट क्वीन कहा जाता है, बेगा जनजाति से इनका संबंध है। मोटे अनाज की संरक्षक है, डिंडोरी से है ये, इनको मिलेट क्वीन कहा जाता है। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2021-22 से इनको सम्मान किया गया है। जनगढ़ सिंह प्रधान गोंड चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी से इनका संबंध है। कालू राम बामनिया भजन गायक है, देवास के। 2024 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश शर्मा माछ नाट्य कला से संबंधित है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य कौन सा है? माछ, जो कि मालवा का है। नंद कुशिया श्याम का संबंध गोंड भित्ति चित्रकार से है। अहिल्या सम्मान 2023 में इनको मिल चुका है। सावनी बाई का संबंध बेगा चित्रकला से है, डिंडोरी से है ये। बलदेव भागमरे का संबंध भरेवा शिल्पकला से है, बैतूल से है ये, और इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। हरचंदन सिंह भट्टी ये कला से संबंधित है, और जनजातीय संग्रहालय के आदिवासी परिवेश के डिजाइनर है। 2025 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। महेश शर्मा ने आदिवासियों के साथ मिलकर वर्ष 2011 में झाबुआ क्षेत्र में जो जल संकट आया था उसको दूर करने के लिए एक शिव गंगा अभियान चलाया था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिव गंगा अभियान किसने चलाया था? महेश शर्मा ने। कब चलाया था? 2011 में। क्यों चलाया था? क्योंकि झाबुआ क्षेत्र में जो जल संकट आया था उसको दूर करने के लिए शिव गंगा अभियान महेश शर्मा द्वारा 2011 में चलाया गया था। अब हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इंडियन रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? टंटिया भील को कहा जाता है। भीमा नायक को क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? आमनदास।
1857 की क्रांति में सेंधवा बड़वानी से नेतृत्व किसने संभाला था? भीमा नायक ने। रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? संग्राम शाह ने करी थी और ये संस्कृत ग्रंथ है। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बांदा में। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने किस वर्ष बंदी बनाकर तोप से उड़ा दिया था? सितंबर 1857 में। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार प्रेमा फाल्या का संबंध किस जिले से है? झाबुआ जिले से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? जमुना देवी। मिलेट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध लहरी बाई का संबंध किस जिले से है? डिंडोरी जिले से इनका संबंध है। आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? अमृतलाल विठलदास ठक्कर को। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? राजा नरेश चंद्र सिंह। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। निम्न कलाकारों को उनके सही क्षेत्रों के साथ मिलान करना है। बूरी बाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, मतलब भील चित्रकला से संबंधित है। अर्जुन सिंह धुर्वे परधौनी बेगांव के नृत्य से संबंधित है। जोधैया बाई का संबंध बैगा चित्रकला से है और बत्तो बाई का संबंध गुड़िया शिल्प से है। तो पहले का दो इन दोनों में है। फिर दूसरे अर्जुन सिंह धुर्वे का परधौनी नृत्य, दूसरे का एक, तो ये पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। पहले का 2, दूसरे का 1, जोधैया बाई बेगा चित्रकला और बत्तोबाई गुड़िया शिल्प। रानी कमलापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था, सही है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है, ये भी सही है, दोनों सही है। जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें जनगढ़ कलम चित्रकला का श्रेय दिया जाता है, सही है। ये कागज और कैनवस का प्रयोग करने वाले पहले गोंड कलाकार थे, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित हमारा थ्योरी और एमसीक्यू पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। क्या बोलना है? चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। बस। एक और बोल रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अब चलो, वीडियो खत्म हुआ। अरे हो तो गया खत्म आपका, मैंने बोल दिया ना सब कुछ। चलो। हाँ ठीक है।